प्रेम बिना रीझे नहीं, रही मन नवल किशोर। जहां प्रेम है वहीं सब कुछ है, प्रेम ही वे परमेश्वर। पूरी रात भगवान विदुर जी के पास में रहे। विदुर जी, विदुरानी को संकोच हो रहा था कि द्वारकाधीश को हम विश्राम कैसे कराएंगे, लेकिन द्वारकाधीश समझ रहे थे कि हमें रात्रि में रोकने के लिए इनको संकोच हो रहा था। आजकल भी बहुत नाटक करते हैं नेता लोग, गांव में जा कर के रहना चाहते हैं कि लगे लोगों को कि मंत्री जी हमारे साथ में हैं, लेकिन उनको वीआईपी जितनी व्यवस्था होती है उतनी होती। गांव में रहने वाले लोग जिस प्रकार से रहते हैं, अचानक जा कर के रहें तब तो बहादुरी पता चले, और पहले से निश्चित हो गया इस गांव में रहना है तो रातों रात सब व्यवस्था बढ़िया वीवीआईपी व्यवस्था, जंगल में मंगल हो जाता, कहीं भी रह आओ। हम लोग कुंभ में कैंप लगाते हैं तो सारी सुविधाएं, नाम की गंगा जी, नाम के तीर्थ, लेकिन सारी सुविधाएं आश्रम जैसी भक्तों को न प्रदान करें तो भक्त लोग रुक ही ना पाएंगे, क्योंकि अब वो सामर्थ्यता शरीर में नहीं रह गई है, किसी का दोष भी नहीं। लेकिन मेरे ठाकुर कैसे रह रहे हैं। विदुर विदुरानी के विश्राम के लिए 2 घास की चटाइयां हैं, यदि करवट बदलें तो नीचे आ जाए, जितना शरीर उतनी चटाई। हम लोग विद्यार्थी जीवन में जब ब्रह्मचारी रूप में विद्या अध्ययन करते थे, अब तो विद्या की प्रणाली भी बदल गई। उस समय उतना ही आसन हम लोगों का होता था जितने में हम लोग लेट सके, करवट बदले यहाँ वहां हो तो नीचे आ जाए। ऐसी तपस्या थी पहले विद्या अध्ययन की, संस्कृत की। अब हमारे विद्यार्थियों को हम ही लोग गद्दे रजाई तमाम सब व्यवस्था देते, लेकिन हमको पता है हम कैसे पढ़े। आप चाहे उसे अभाव मानिए चाहे तपस्या मानिए, तो भगवान सर्वज्ञ चाहे रिद्धि सिद्धि बुला ले। राम जी जब गए चित्र को प्रयाग की धरती पर महर्षि भरद्वाज जी के लिए, तो कंदमूल फल का स्वागत किया, लेकिन जब भरत जी गए मनाने के लिए तो रिद्धि सिद्धियों को बुला करके अयोध्या में क्या वैभव था, ऐसा वैभव तीर्थराज प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि ने प्रकट कर दिया कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आये सुखलवार, उते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। संसार की संपत्ति एक ऋषि के चरणों में, धन वैभव सब कुछ ऐसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया कि अयोध्यावासी दंग रह गए। इतनी सुख सुविधा संपन्न। महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ जब राजा विश्वामित्र थे और उस समय आए तो महर्षि वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से स्वागत किया कि विश्वामित्र जी ने आश्चर्य कर दिया, एक संत के पास में इतनी वैभव संपदा कैसे। बताइए, अध्यादेश जारी किया कि आपके पास में कौन सी ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति के द्वारा आपने हजारों हजारों लोगों को मिनटों में सब कुछ व्यवस्था कर। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे पास एक गौ माता है नंदिनी, तो इसके प्रताप से मैंने सब कुछ कर दिया। ये ऐसी प्रतापी गाय है, इससे जो मैं मांगता हूं वो दे देती है। विश्वामित्र जी ने कहा, ये गाय महात्माओं के पास नहीं, इस गाय के बहाने हम हजारों गाय आपको देंगे, लेकिन ये गाय हम लेंगे, इस गाय को हमें देना पड़ेगा। उस समय वशिष्ठ जी ऋषि थे, विश्वामित्र राजा थे। विश्वामित्र जी ने कहा, इस गाय को हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हम तो नहीं दे सकते, ले जाओ आपकी इच्छा।
गौ माता आकर के वशिष्ठ जी के सामने रोने लगी और कहने लगी आपने हमें दे दिया। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने नहीं दिया, मेरे साथ में है मेरी माँ, अन्याय हो रहा है। राजा से मैं कुछ कहता हूं तो राजा मुझे मरवा देता है। तो गौ माता में सब कुछ। गौ माता ने कहा फिर मैं अपने आप को संभाल लूं। उस गौ माता ने, नंदिनी ने अपना भयंकर रूप धारण कर असंख्य वीरों को प्रकट करके विश्वामित्र की सेना को छिन्न भिन्न जब कर दिया और खदेड़ कर भगा दिया, तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, तपस्या में सब कुछ है। तब विश्वामित्र जी ने तपस्या किया था। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बिल विष्णु सकल जगत्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाए तप इस अस जिए जाने। तपस्या में सब कुछ। तो भगवान आज तपस्वी रूप में विदुर जी के यहाँ हैं। विदुर जी को कहते हैं मेरे ठाकुर विदुर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चटाई में बैठकर रात व्यतीत कर दूंगा, लेकिन अहंकारी दुर्योधन के महलों में नहीं जाऊंगा। पूरी रात भगवान सत्संग करते हुए व्यतीत कर दिया। प्रातःकाल गंगा स्नान करने का सौभाग्य विदुर जी को भगवान के साथ मिला। गंगा कभी भी नहाओ, तीर्थ कभी भी कराओ, लेकिन जब हम महापुरुषों के साथ अपने गुरुदेव भगवान के साथ कहीं तीर्थों में जाते हैं, गंगा आदि नदियों में जाते हैं, तो उनका पुण्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज विदुर जी का जीवन धन्य हो गया। विदुर जी भगवान के साथ में स्नान किए, गंगा जी वापस आए और विदुर जी से विदा लेकर भगवान चलने लगे। जब भगवान चलने लगे तो विदुर जी रोने लगे, बहुत रोए विदुर जी। सजल नेत्रों से भाव भरी भावांजलि के साथ में विदुर जी ने मेरे ठाकुर की विदा की है। भगवान गए, दुर्योधन से समझौते की बात कही तो दुर्योधन ने कहा सूचा गेरे न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक रखने की जगह देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध। भगवान समझ गए महाभारत, और महाभारत के लिए भगवान ने पांडवों को तैयार किया। भगवान से जब महाभारत सुनिश्चित हो गया तो भगवान से याचना करने के लिए दुर्योधन भी आए थे। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और भगवान ने सेना दी, लेकिन जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मैं आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहता। महाभारत के युद्ध में अच्छे अच्छे सेनापति, अच्छे अच्छे महारथी योद्धा सब दुर्योधन के पक्ष में थे और भगवान अर्जुन के पक्ष से युद्ध किए। लगभग 50 भाई जब दुर्योधन के मारे गए तो पितामह भीष्म जो प्रधान सेनापति थे, द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष से दोषारोपण दिया, ये नहीं चाहे थे कि मेरी विजयी हो। कहा दुर्योधन ने पितामह आप नहीं चाहते कि मेरी विजय हो। पितामह दुखी हुए, कहा ठीक दुर्योधन तुम में योग्यता क्षमता नहीं कि तुम्हें मैं कुछ दे सकूं। आज युद्ध के बाद, कल युद्ध के बाद अपने पत्नी जी को भेज, उसे अखंड सुहाग का मैं वरदान दूंगा, तुम्हें भी लगेगा। और प्रण किया कल 5 पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा।
भीष्म प्रतिज्ञा है, कभी निष्फल होने वाली नहीं है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सायंकाल युद्ध विश्राम हुआ और भगवान सबसे पहले भानुमति दुर्योधन की पत्नी के पास पहुंच गए। आज दुर्योधन तुम्हें पितामह के पास में भेजेंगे, नहीं जाना। भगवान की सब बात मानते थे, कहा बिल्कुल नहीं जाऊं, कल जाना। और सीधे पहुंच गए। रात्रि में सायंकाल जब सब सो गए, महारानी द्रौपदी के पास में जो पांडवों के साथ में लेटी हुई, उठाया, चलो मेरे साथ। काली कमरिया को खोल करके भगवान ने घूंघट बनाया, मानो द्रौपदी की सहेली बन गए। हाथ में लालटेन लिया, प्रकाश करते हुए भगवान पहुंचे। कहाँ ले चल रहे हो? भगवान ने कहा अभी बताता हूँ। पितामह भीष्म के पास में लेके पहुंचे, कहा जाओ। पितामह भीष्म को प्रणाम करना, जब वरदान दे तो अपनी बात रखना। हम महारानी द्रौपदी गई, प्रणाम किया। पितामह भीष्म तो प्रतीक्षा में थे, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। महारानी द्रौपदी ने कहा, उधर तो आज आप आशीर्वाद दे के आए कि पांचों में से एक को मारूंगा, और एक भी मेरा नहीं रहा तो मेरा सुहाग कहाँ अखंड होगा। पितामह ने कहा, देवी तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तो तुमको बुलाया नहीं। कौन तुमको भेज दिया यहां? कौन इतना षड्यंत्री यहां है? तो द्रौपदी जी ने कहा, मुझे कौन लाया होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर खड़े। तो पितामह भीष्म बाहर निकले, देखा द्वारकाधीश खड़े थे।